ये हमारी पाइथन सीरीज़ की 27वीं वीडियो है और इस वीडियो के अंदर हम कुछ मज़ीद आर्ग्यूमेंट्स के बारे में जानेंगे। यहाँ पर मैं टेक्स्ट सेल बना लेता हूँ। यहाँ पर हम लिखते हैं हम क्या करने वाले हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने हमने अभी क्या देखा है, हमने देखा है कि हम फंक्शन को आर्ग्यूमेंट पास करते हैं और हम आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, यानी कि काउंटेड आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं। हमें पता है कि हमने कितने आर्ग्यूमेंट पास करने हैं, 2 करने हैं, 3 करने हैं, 4 कर रहे हैं एंड सो ऑन। फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई ऐसा सिनेरियो आता है जिसके अंदर हमें पता ही नहीं है कि हमने कितने आर्ग्यूमेंट्स पास करने हैं एक फंक्शन को, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए एक सिंटैक्स है, आपने एनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट से पास करने हैं, तो उसके लिए हम पाइथन के अंदर उसको कैसे उस फंक्शन को लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ arbitrary number of arguments in a function, ठीक है। तो पाइथन में उसको लिखने का तरीका ये होता है कि आप आमतौर पे जैसे आप फंक्शन को डिफाइन करते हैं, आप def का कीवर्ड लिखेंगे, फिर फंक्शन का नाम लिखेंगे। यहाँ पर मैं ऐड नंबर लिख रहा हूँ, ऐड नंबर लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और फिर मैं क्या करता हूँ, आर्ग्यूमेंट अब मैंने पास करना है तो मुझे नहीं पता मैंने कितने पास करने हैं, तो मैं यहाँ पर एक स्टैटिक लगाऊंगा, ठीक है, और यहाँ पर कोई भी वेरिएबल लिख दूंगा, ठीक है, फिर कॉलन लगाऊंगा और फिर मैंने उनके साथ क्या करना है, यानी कि फंक्शन की बॉडी के अंदर मैंने उसके साथ क्या करना है। तो मैं ये कर लेता हूँ, मैं नंबर भेजने वाला हूँ, मुझे पहले से पता है कि मैंने मल्टीपल नंबर्स भेजने हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ टोटल का और उसके अंदर ये सारे नंबर्स को मैं ऐड कर देता हूँ। अगर आपके पास सारे के सारे नंबर्स हैं ना, तो आप एक मेथड यूज़ कर सकते हो सम का, ठीक है, और उसके अंदर आप ना कोई लिस्ट या टपल पास कर दो जिसके अंदर सारे के सारे नंबर्स हैं, तो वो खुद ही उसको सम करके टोटल में डाल देगा और उसके बाद मैं इस टोटल को प्रिंट करवाना चाहता हूँ। आपको लिस्ट और टपल का पता है ना। लिस्ट वो होती है जिसके अंदर बहुत सारे मेंबर्स होते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं और उसको चेंज किया जा सकता है। टपल वो होते हैं जिसके बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, राउंड ब्रैकेट्स में लिखा जाता है लेकिन उसको चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है, बात समझ रहे हो। तो इस तरह से हम ये कर सकते हैं। अब आपने क्या किया, आपने फंक्शन को कॉल किया, ऐड नंबर्स का जो फंक्शन था वो हमने यहाँ पे कॉल किया और उसके अंदर हमने कुछ नंबर्स भेज दिए, ठीक है। अब हम इसको प्रिंट करके देखते हैं, तो हमारे पास क्या आ रहा है, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 एंड 5 15। तो हमारे पास सम होके 15 आ रहा है। अब मैं यहाँ पर 5 और ऐड कर देता हूँ, ठीक है, तो वो इसको हैंडल करेगा। अब हो गए 20। अब ये देखो कि आपने क्या किया है, आपने आर्बिट्रेरी नंबर्स ऑफ आर्गुमेंट भेजे हैं, यानी कि आपका फंक्शन इस काबिल हो गया कि जितने मर्जी आप उसको वो दे दें, आर्ग्यूमेंट्स दे दें, वो उसको हैंडल करेगा, ठीक है। स्टैटिक से आपने ये बात याद रखनी है। तो आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं यूजिंग आर्बिट्रेरी नंबर्स ऑफ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। आपको पता है ना, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स हमने पीछे सादा जो किए थे, जिसके अंदर हमने ये कहा था कि ये हम नामों के साथ जब अपने आर्ग्यूमेंट्स को पास करें हैं तो दैट इज कॉल्ड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। तो अगर हमने कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स भेजने हैं जिसका हमें नहीं पता कि वो कितने नंबर ऑफ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स हैं, तो वो हम कैसे भेजेंगे। तो उसके लिए भी मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ। तो फंक्शन का नाम मैं लिख देता हूँ डिस्प्ले इन्फो, यानी कि हम कोई इन्फॉर्मेशन दिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर आपने क्या करना है, उसके अंदर आपने डबल स्टैटिक लगाना है यहाँ पे, ठीक है। पहले में आपने क्या किया था, सिंगल स्टैटिक लगाया था, अब आपने यहाँ पे डबल स्टैटिक लगाना है, कॉलन और फिर इंडेंटेशन, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्या करना है कि अभी अभी मैं ये करता हूँ कि एक आपको नई चीज़ बताता हूँ। मैं एक लूप लगा रहा हूँ फॉर की कॉमा
वैल्यू इन info डॉट आइटम्स, और आगे फिर इस फॉर लूप को मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ। प्रिंट में क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैं एफ स्ट्रिंग से इनको प्रिंट करता हूँ, और यहाँ पर मैं वेरिएबल जो लिखता हूँ वो मैं की और वैल्यू लिख रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पर बाद में बात करते हैं कि ये क्या कर रहा है। यहाँ पे स्पेलिंग हमने गलत कर दी है, info डॉट आइटम्स, यस। अच्छा, अब मैं डिस्प्ले इन्फो कॉल करता हूँ, जो हमारे फंक्शन का नाम था। उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट पास करता हूँ, जैसे मैंने नेम और ये अहमद एज 20 पास कर दिया उसके अंदर। ठीक है, अब ये की है और ये उसकी वैल्यू है, ये की है और ये उसकी वैल्यू है। ठीक है, अब हम इस फॉर लूप में क्या करें, आपको पता है ना, फॉर लूप बार बार आइटरेट करता है चीज़ों को। तो हम क्या कर रहे हैं कि इन्फो के अंदर से, अब यहाँ पर इन्फो आ रही है, ठीक है, इन्फो का एक टपल आ रहा है, और उस टपल के अंदर जो जो भी आइटम्स है ना हमारे पास, वो 1 बाई 1 उसकी की और वैल्यू को ले रहा है। ठीक है, यानी कि पहली आइटम उठाई उसने, पहली आइटम क्या है, नेम और ये अहमद। अब नेम इसके अंदर की है और ये अहमद इसके अंदर वैल्यू है। ठीक है, एज इसके अंदर की है और वैल्यू है हमारे पास 20। ठीक हो गया, बस अभी आप इसको एक दफा गो थ्रू करो कि हमने कीवर्ड आर्गुमेंट को आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ कीवर्ड आर्गुमेंट कैसे पास करने हैं, यानी कि फंक्शन के हेडर में हमने आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ कीवर्ड आर्गुमेंट कैसे पास करने हैं। अगर ये पार्ट समझ में नहीं आ रहा, हम इसको आगे मजीद डिस्कस करेंगे। तो दिस इज फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, तो हम इसको रन करके देखते हैं। अब आप ये देखो कि हमारे पास इसी तरह से प्रिंट हो रहा है, कीवर्ड आर्गुमेंट्स हमारे पास प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है, बस यहाँ पे जानने वाली बात ये है कि जब आपने कीवर्ड आर्गुमेंट प्रिंट करने हैं तो आपने डबल स्टैटिक लगाना है। ठीक है, और जब आपने एनी आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स को प्रिंट करना है तो आपने सिंगल स्टैटिक लगाना है। बाकी सिंटैक्स फंक्शन का वही रहेगा। अच्छा, फंक्शन के दो पार्ट होते हैं, फंक्शन का हेडर होता है और जो अंदर प्रोसेस हो रहा होता है उसको कहते हैं फंक्शन की बॉडी। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रख लो वोकैबुलरी के तौर पे। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज ये देखा है कि नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट हमने आर्बिट्रेरी किस तरह से पास करने हैं। तो मिलते हैं हम